प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पठन अभियान जो कि हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है 100 डेज का, उसका जो गतिविधि पत्रक जिसकी क्रम संख्या 21 है और जो आज दिनांक 10/2/2022 के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पे सभी छात्र अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम लिख देंगे। तो आज का जो गतिविधि पत्रक है यह एक कहानी है जो कि कछुआ और खरगोश से संबंधित है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे एक साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि दो मित्र थे, एक खरगोश था और एक कछुआ था। वो दोनों एक साथ घूमते थे, खेलते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। तो दोनों ने एक बार खेल खेल में जैसे बच्चे कर लेते हैं वैसे ही दोनों ने सोचा कि हम भी दौड़ लगाएंगे और उन्होंने दौड़ प्रतियोगिता की बात सोच ली। उन्होंने एक गांव था, उसके बाहर एक बरगद का पेड़ था, वहां तक पहुंचना निश्चित किया कि यहाँ तक जो पहले पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। विजेता का मतलब वही जीत जाएगा। तो इस प्रकार जो खरगोश था वो खूब तेज दौड़ता था, इसलिए उछल उछल कर चलता था। तो जल्दी से ही खरगोश था वो कछुए से आगे निकल गया। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, खरगोश बैठा हुआ है, कछुआ बैठा हुआ है और दोनों बैठ के दोनों बातें कर रहे हैं। तो वो इस दौड़ के बारे में ही बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कहता है, कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। तो कछुआ बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, वैसे ही चल रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने देखा भी दूर तक कहीं भी कछुआ नहीं आ रहा है। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। पास में क्या था भाई? एक ऊंचा भी था और घना पेड़ था, गहरा पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी और मंद मंद हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। खरगोश ने सोचा भाई अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में भी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। अब खरगोश सोता रहा तो कछुआ धीरे धीरे पेड़ की तरफ चलता चला गया। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। अब एकदम से खरगोश की आंख खुल जाती है। वो सोचता है कि कहीं कछुआ पेड़ की तरफ आगे तो नहीं निकल गया है, तो वो एकदम से दौड़ता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कछुआ तो पहले ही वहां पहुंच गया है। और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली है। और उसने देखा भाई कछुआ तो बिल्कुल धीरे धीरे चल के प्रतियोगिता को जीत गया है, मुझसे जीत गया। इस दौड़ में उसने जीत हासिल कर ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का भाव यह है कि आप भी अपनी पढ़ाई को अगर धीरे धीरे आगे तक बढ़ाते रहेंगे तो आपको भी निश्चित है कि सफलता जरूर मिलेगी। आप भी अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक इंग्लिश में भी कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि जो धीरे धीरे अपना काम करते हैं उनको जीत जरूर प्राप्त होती है। अब देखते हैं इसका जो प्रश्न अभ्यास है इसमें क्या पूछा गया है। तो आपने जो ये कहानी मैंने अभी आपको पढ़ी है, इस कहानी को आपने पढ़ना है अच्छी तरह से और इसमें जो कठिन शब्द आते हैं उनको भी देखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। यानी कि इस कहानी को पढ़ के आप अपने घर में जो भी हैं, आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, बहन हैं, भाई हैं, किसी को भी इस कहानी को आप सुना सकते हैं। कठिन शब्दों की सूची बनाइए। कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उनका उचित उच्चारण कीजिए। उच्चारण का मतलब उनको पढ़ना है, बोल बोल के उनको पढ़ना सीखना है कि वो कठिन शब्द क्या क्या हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है, कहानी में एक जगह आया, धीमी धीमी हवा चल रही थी।
क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं जब आपके सामने कोई पेड़ वगैरह हो या कोई चीज़ हिल रही हो हवा से, तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, उसकी आवाज़ भी आ रही है। आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? हम हवा को पेड़ों के पत्ते हिलते हुए देखकर पता कर सकते हैं कि हवा चल रही है, या कोई कपड़े सूख रहे हैं तो उनको हिलता हुआ देखकर हमें लगता है कि हवा चल रही है, या कोई ध्वजा लगा रखा है, किसी ने झंडा लगा रखा है, उसको हिलता हुआ देखकर भी हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है। तो ऐसे आप इन बातों को आप एक वाक्य में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? ये आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। अब आपको लिखना है कि जब मैं अपने माता पिता के साथ बाजार जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, इसके साथ साथ मुझे बाइकों के हॉर्न सुनाई देते हैं, बाजार में फल व सब्जी बेचने वालों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कह रहा है कि आपको आवाज़ें कैसे लगती हैं? इनमें से मुझे कुछ आवाज़ें अच्छी लगती हैं, और जो कर्कश आवाज़ होती है, तेज़ आवाज़ होती है, वो बुरी लगती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें 2 या 3 वाक्य लिख सकते हैं। अब आता है कि इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। जैसे धीरे धीरे चलो, धीमी धीमे हवा बह रही थी, यानी कि इस प्रकार के जोड़े में इससे भाषा अच्छी लगती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने भी 5 जोड़े बना के लिखने हैं। इसी प्रकार से कैसे 5 जोड़े लिखने हैं? जैसे धीमी धीमी धीरे धीरे था, ऐसे ही जो आपकी ये कहानी है इसमें भी आपको ये जोड़े मिल जाएंगे। जैसे खेल खेल, खेल खेल, ये आपकी कहानी में ही दे रखा है। बार बार, बार बार, उछल कूद कर, ठीक है, उछल कूद कर, खरगोश कैसे चल रहा था? उछल कूद कर। ठीक है, और इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं। दाने दाने, कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये लिख सकते हैं हम, दाने दाने सभी अपना अपना काम करो, यानी कि इस पे आ जाएगा अपना अपना, इसको भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप ये जोड़े बना करके लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जो हमारी वर्कशीट है ये आपको संदेश दे रही है कोरोना से बचने का, यानी कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। जब आप विद्यालय में जाएं तो भी, और बाजार में जाएं तो भी 2 गज या 6 फीट की दूरी का पालन जरूर करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को आप याद करें और अपने घर में सुनाएं। जब विद्यालय पहुँचे तो अपनी कक्षा में भी इसको सुनाएं। तो कहानी अच्छी लगी हो, वर्कशीट आपको समझ में आ गई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो के बारे में आपको पता लग जाए। इसी के साथ धन्यवाद।